हाँ हेलो दोस्तों, आज फंक्शन के चैप्टर में हम इन्वर्सिबल फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पिछले क्लास में हमने फंक्शन के कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को बताया था और इसके बाद का जो टॉपिक है वह है इन्वर्सिबल फंक्शन। तो इसको आज अंडरस्टैंड करें, क्या है इन्वर्सिबल फंक्शन। लेट f be a function from a to b if there exists a function g from b to a such that gof is equal to identity function over a and fog is equal to identity function over b, then f is called an inversible function। तो इसमें क्या होता है कि f एक फंक्शन है ए से बी का, ए से बी में एक फंक्शन f एग्जिस्ट करता है और दूसरा फंक्शन एक g है। लेट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम b टू a। तो g एक जो फंक्शन है वह b से a में एग्जिस्ट करता है। तो दिस फंक्शन g फ्रॉम b टू a इज कॉल्ड एन इन्वर्सिबल फंक्शन ओनली वेयर gof is equal to ia and fog is equal to ib। मीन्स gof और fog दोनों एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो gof जो होता है वह सेट ए के ऊपर रहता है आइडेंटिटी फंक्शन और fog जो होता है वह सेट बी के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग कहते हैं कि f इज ए फंक्शन कॉल्ड इन्वर्सिबल फंक्शन। तो उस केस में f जो होता है वह इन्वर्सिबल फंक्शन होता है और इसका इन्वर्स जो होता है वह g होता है। g जो होता है वह f का इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स ऑफ f। वी राइट इट एज फॉलो f इनवर्स इज इक्वल टू g। मीन्स f का जो इनवर्स होता है वह क्या होता है, फंक्शन g होता है। रिमार्क देखें, रिमार्क में कहा गया कि f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू ia। मीन्स g के प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, f इनवर्स लेते हैं। बिकॉज f इनवर्स इज इक्वल टू g, f का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वह g होता है, इसलिए f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू ia एंड f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू ib होता है। तो यह होता है इन्वर्सिबल फंक्शन। इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखें एग्जाम्पल क्या है। लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। मीन्स रियल नंबर के सेट में f एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। fx कितना है, fx 2x प्लस 3 सपोज किया गया है। तो लेट y इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इक्वल टू हम लोग सपोज करेंगे कि fx है एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3 है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले सकते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y माइनस 3/2 हो जाएगा। मीन्स y को लेफ्ट करेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा और x फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू y माइनस 3/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज s इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/2। तो x के प्लेस पर हम लोग क्या लेते हैं, x के प्लेस पर लेते हैं f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाता है, y माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ y माइनस 3। दस वी डिफाइन, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट f इनवर्स y इक्वल टू 1/2 y माइनस 3। मीन्स यह जो इनवर्स फंक्शन होता है यह किस फॉर्म में होता है,
तो यह यदि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो यह एफ इनवर्स y होता है और यह y के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यह इन्वर्सिबल फंक्शन है। और इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें इससे रिलेटेड। हाँ, तो देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r such that fx is equal to 4x plus 3 for all x belongs to r। मीन्स f जो है रियल नंबर के सेट पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है और fx इक्वल टू कितना है, fx इक्वल टू है 4x plus 3 for all x belongs to r, so that f is an inversible function। f क्या है, f एक इन्वर्सिबल फंक्शन है, इसको हम लोग को शो करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, वी हैव fx इक्वल टू 4x plus 3। दिस implies fx 1 equal to fx2। This implies 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3। This implies 4x1 is equal to 4x2। This implies x1 equal to x2। Therefore, f is a one-one function। तो देखो इसमें एफ एक्स इक्वल टू गिवन है कितना, 4x plus 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। x जो है वह हर एक एलिमेंट x जो है वह रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वन वन फंक्शन प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इज इट ए वन वन फंक्शन, क्या यह एक वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 कितना है, 4x1 plus 3 इक्वल टू 4x2 plus 3 हो जाएगा। तो 3 दोनों तरफ से कैंसिल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यह 4x1 इक्वल टू 4x2 होता है। तो 4 दोनों तरफ से कैंसिल होता है। तो क्या बचता है, x1 इक्वल टू x2। मीन्स fx1 इज इक्वल टू fx2 से हम लोगों को x1 इक्वल टू x2 जब मिल जाता है तो देन इट बिकम्स ए वन वन फंक्शन। तो f क्या हो जाता है, एक वन वन फंक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग को वन टू फंक्शन प्रूफ करना है इसको। तो नाउ लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 4x plus 3। दिस इम्प्लाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x plus 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3/4। y इक्वल टू हमको कितना मिलता है, तो x इक्वल टू कितना मिलता है, y माइनस 3/4। देन y बिलोंग्स टू r, को डोमेन ऑफ f, को डोमेन ऑफ f। देन एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ, यह हो जाएगा हम लोग को ये एफ इनवर्स y माइनस 3/4।
दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर यदि हम लोग वाई लेते हैं इनवर्स में तो यह हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 3/4 और प्लस 3। इसको इस फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे तो ये 4 जो है वह कैंसिल हो जाता है तो यह कितना हो जाता है, y माइनस 3 प्लस 3 कटेगा तो y हो जाता है। Therefore f is an onto function। मीन्स यह यदि y इक्वल टू एफ एक्स से एफ इनवर्स y लेते हैं और एफ इनवर्स y के प्लेस पर y माइनस 3/4 करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर कंप्लीटली y आ जाता है तो दैट मीन्स f इज एन ओनटू फंक्शन। इस तरह से f जो होता है यह ओनटू फंक्शन हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखें इसमें, हियर we find that f is 1 1 and onto। तो इस तरह से f जो है वह 1 1 और onto फंक्शन हो जाता है एंड therefore f is an inversible function। तो इस तरह से f क्या हो जाता है, एक इन्वर्सिबल फंक्शन हो जाता है। तो यही चीज हमको प्रूफ करना था। फिर दूसरा एक तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसको देखें। हाँ तो देखें, क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है एंड f इज ए फंक्शन, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to a डिफाइंड बाय f इक्वल टू a set in the form of ordered pair 1 2 2 3 and 3 1। मीन्स f जो है यह फंक्शन है, यह जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और यह इस फॉर्म में है तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सेट में इसको हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं। तो f इक्वल टू कितना कह रहा है, 1 2 2 3 एंड 3 1। फाइंड f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो इसमें f इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो वी हैव f इक्वल टू 1 2 2 3 3 1। यह फंक्शन दिया हुआ है। देन f1 इक्वल टू कितना होगा, f1 इक्वल टू 2 है, f2 इक्वल टू कितना है, 3 है एंड f3 इक्वल टू कितना है, f3 इक्वल टू 1। मीन्स हर एक एलिमेंट का एक इमेज जो है वह फॉर्म हो रहा है। Therefore, we find that every element of A has a distinct image ओवर f। मीन्स फंक्शन f में हर एक एलिमेंट का सेट A पर एक डिफरेंट इमेज मिलता है। Therefore f is a 1 1 फंक्शन।
तो एफ क्या है? एफ एक 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन कब होता है? जब किसी सेट के डोमेन का, उसके कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का एक इमेज फॉर्म होता है, तो उस केस में वह 1-1 फंक्शन होता है। नाउ वी फाइंड दैट range of f is equal to a। रेंज जो f का है वह सेट a है, इक्वल टू डोमेन ऑफ a, डोमेन ऑफ a, और इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और इसका डोमेन भी a ही सेट होता है। देयरफॉर f is an onto function। तो f क्या है? f एक onto फंक्शन है। देयरफॉर f is a 1-1 and onto फंक्शन। f क्या है? f एक 1-1 और onto फंक्शन है। तो अब इसका हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे। वी फाइंड दैट f1 equal to 2, f2 equal to 3 and f3 equal to 1। This implies f inverse 2 equal to 1, f inverse 3 equal to 2 and f inverse 1 equal to 3। तो यह उलट जाता है। जब इनवर्स लेंगे तो यह जो इमेज है और प्री इमेज दोनों का जो प्लेस है वह चेंज हो जाता है। मीन्स यह प्री इमेज है और टू इमेज है, लेकिन एफ इनवर्स लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। प्री इमेज जो होगा वह इमेज के जगह आ जाएगा और इमेज जो होगा वह प्री इमेज के जगह आ जाएगा। तो इस तरह से एफ इनवर्स 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड एफ इनवर्स 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। हेंस एफ इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 1, यह हो जाएगा 3 2 और यह हो जाएगा 1 3। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस पर आप लोग और सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक्स में, उसका आप लोग स्टडी करें। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब फंक्शन का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। अब फंक्शन में इतना इनफ है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।